हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर दोस्तों 9 किरण प्रकाश की यानी कि रे ऑप्टिक्स का प्यार बच्चों 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा और इस चैप्टर से आपका 10-12 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो गारंटी है कि आपका 10 नंबर तो पक्का ऑब्जेक्टिव से क्लियर ही हो जाएगा। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इससे यही गुजारिश करूंगा, अगर आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा और जितना भी क्वेश्चन होगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा तो पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स के लिए आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ साथ पूरा गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए प्यार बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो जैसे आपको पता है कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है और एक लाइट ईयर का जो मान होता है प्यार बच्चों 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है तो दूरी का और दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। देखिए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हम सभी बच्चों को पता है कि हीरा जो है प्यार बच्चों कितना होता है, हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का हो जाएगा। जल का 1.33 होता है, इसलिए ये वाला तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला देखिए आंसर है 3 नंबर क्वेश्चन कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो देखो जल का अपवर्तनांक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1.33 होता है। कितना होता है, जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये हवा ये तो नहीं होगा प्यारे बच्चों, बाकी तो यहाँ पर जल का पूछा गया तो बी नंबर ही होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए समानांतर सतह वाले काट के पट्टे की शक्ति कितनी होती है। देखिए समानांतर सतह वाले पट्टे की शक्ति पूछेगा प्यारे बच्चों, शक्ति पूछेगा तो 0 शक्ति पूछेगा तो आपको 0 लगाना है। अगर आपका फोकस दूरी पूछेगा तो अनंत लगाना है। यानी कि समानांतर सतह वाला कांच की पट्टी जो होती है प्यारे बच्चों एक प्लेट की तरह कार्य करती है। इस कारण से उसकी शक्ति जो होती है 0 होती है, क्योंकि उसमें प्रकाश किरणों को मोड़ती नहीं है। जो प्लेट का सतह होता है मोड़ती नहीं, जिसके कारण इसका जो शक्ति होता है प्यारे बच्चों वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन कांच के समानांतर सतह के पट्टी। देखो समानांतर है, कांच के समानांतर सतह के पट्टी की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। अब फोकस दूरी की बात करता है ना तो अनंत हो जाता है, क्योंकि समानांतर सतह वाले कांच की पट्टी जो होती है प्रकाश किरणों को मोड़ती ही नहीं है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, प्रकाश किरणों को मोड़ती ही नहीं है। और उसमें क्या था, जिसमें आपका क्या था प्यारे बच्चों शक्ति वाला था, जो पट्टी की शक्ति पूछ रहा था उसमें था कि पट्टी जो होता है पट्टी जो होता है एक प्लेट की तरह कार्य करती थी। ठीक है, जो प्रकाश किरणों को मोड़ते नहीं थे इसलिए ऐसा होता था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता था। अभी ना बोले थे 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर है कि प्रकाश से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में जो परिवर्तन गुणांक का मान होता है वो कितना होता है। तो परिवर्तन गुणांक का मान 1 होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में जो होता है प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है कि इसका परिवर्तन जो गुणांक होता है रिफ्रैक्शन जो कोफिशिएंट होता है उसका मान 1 होता है। तो सही जवाब बी नंबर। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होती है। क्या होते हैं फोकस दूरी बताइए, तो समान रहेगी। क्या हो जाएगी, समान रहेगी। यानी कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, तो समान रहेगी। याद रखना, ये क्वेश्चन करवाएं तो 2024 में यानी कि हम आपको जितना गारंटी दे रहे हैं प्यारे बच्चों 100 ऑब्जेक्ट याद करने का, याद कर लीजिएगा तो 10 नंबर यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए। देखिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से जो आसमान का जो रंग है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। याद रखिएगा, यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से जो पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाएगा वो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए।
अगला देख लीजिए 10 नंबर, एक समतल दर्पण की पाकता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की पाकता त्रिज्या जो होती है वो आपका अनंत होती है। क्या होती है? एक समतल दर्पण की पाकता त्रिज्या जो होती है कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, आपका समतल दर्पण की पाकता त्रिज्या जो होती है वो आपका अनंत होती है। तो सही जवाब क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा जा रहा है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, प्रतिरोध का ओम, कार्य का जूल, विभव का मात्रक वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। एकदम याद करते चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जब यहाँ पर एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है? व्यंजक वगैरह करवा चुके हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है, मतलब आभासी और सीधा होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उसमें काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सही जवाब ए नंबर होगा। अगला देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदेशक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए दोस्तों जो अविदेशक द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है और बड़ा होता है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, बड़ा होता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा काल्पनिक और सीधा बनता है। और ये एक और होता है, ये किसी खगोलीय दूरदर्शी वाले जो काल्पनिक और उल्टा बनाता है, आगे आएगा। ठीक है, तो जैसे वास्तविक और बड़ा याद रखेगा। अगला देख लीजिए, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पर पूछा जाए सामान्य संयोजन में लंबाई पूछेगा ना मेरे प्यार बच्चों, दूरदर्शक के बस कुछ नहीं करना है। करना क्या है? मैंने क्या गलत लगा दिया? टिक का लगा दिया, मैंने बोला कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा दीर्घ, सॉरी मैं गलत टिक लगा दे। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उत्तल लेंस ना। ठीक है, थोड़ा मैंने बोला था कन्वेक्स लेंस, गलती से टिक लग गया था। ठीक है, ऑप्शन ए पर यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको निकट दृष्टि दोष के लिए यूज़ करते हैं। कौन सा दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष के लिए। अब बेलनाकार के लिए आपको पता है प्यारे बच्चों, बाइफोकल ये अबिंदुकता के लिए करते हैं। और एक जरा दृष्टि दोष होता है जिसके लिए बाइफोकल लेंस यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है वो आपका एफओ प्लस एफी हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, तो जब भी लंबाई पूछेगा तो एफओ प्लस एफी लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाशिक तंतु में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु में जो प्रयुक्त होता है मेरे प्यारे लाल वो कौन यूज़ होता है? देखिए प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का यूज़ करते हैं। तो सही जवाब जो होगा डी नंबर होगा। बहुत हौला क्वेश्चन है यार, आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगला देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंग में तोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? वर्ण विक्षेपण कहेंगे। यानी कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और सही जवाब यहाँ पे मिलेगा, तो सही जवाब आपको सी नंबर मिलेगा। 7 रंगों में तोड़ता है। और वर्ण विक्षेपण जो प्रकाश जो होता है प्यारे बच्चों श्वेत प्रकाश, उसमें 7 रंग होता है, पता है ना? हाँ, तो पता होना चाहिए। देखिए आसमान का रंग नीला दिखता है किस कारण से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखता है। बहुत ईजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप है। दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या है? देखिए दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो दृश्य प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। यानी कि दृश्य प्रकाश के रंग जो होता है उसका कारण क्या कारण है कि दृश्य प्रकाश का रंग होता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य होता है। क्या होता है? उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है मेरे प्यारे बच्चों दृश्य प्रकाश के रंग का कारण होता है। कोई भी दृश्य प्रकाश के रंग का कारण है यानी उसके तरंगदैर्घ्य के कारण हो रहा है। मतलब विजुअल लाइट का प्रकाश, विजुअल लाइट का कारण क्या है? तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित होता है। कोई भी रंग है प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा ही निर्धारित होता है, कितना तरंगदैर्घ्य है। अगला देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सतत होता है। कैसा होता है सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम? कैसा होता है? सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। सतत स्पेक्ट्रम होता है जिसमें विभिन्न रंगों का एक बैंड होता है। यानी कि सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है सतत स्पेक्ट्रम होता है, मतलब उसमें जो होता है विभिन्न कलर का रंग होगा। अगला देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को देखिए यहाँ पर कुछ गलत हो गया। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, ठीक है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब किसी हम वस्तु को देखते हैं तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब हमारे आँख पर बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, ठीक है, हमारी आँखों पर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यौगिक सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए।
देखो उत्तल लेंस द्वारा किस दोष को दूर किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है निकट द्वारा, अवतल को, जरा दृष्टि बाइफोकल, अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा। तो सही जवाब क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लीजिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो आपका कितना होता है, 1.31 होता है। कितना होता है, बर्फ का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है। कितना होता है, 1.31 का मतलब समझ रहे हो, यानी कि बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.31 होता है, मतलब इतना ही होता है बर्फ का अपवर्तनांक। तो सही जवाब बी नंबर होगा। अगला देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में होगा तो समतुल्य लेंस बताइए। तो देखिए दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में होगा तो समतुल्य लेंस की बात करेगा प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है हमेशा उत्तल लेंस ही होगा। यानी कि दो उत्तल लेंस को परस्पर संपर्क में रखेंगे ना तो समतुल्य लेंस भी उत्तल लेंस ही होगा, ये हमेशा बात आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि दो उत्तल लेंस को परस्पर संपर्क में रखेंगे तो समतुल्य लेंस उत्तल लेंस होगा, राइट आंसर बी नंबर। अगला देख लीजिए, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी कोई वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। यानी कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखे प्रतिबिंब की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों अनंत होगी। यानी कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखे प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत होगी, क्योंकि दो समानांतर दर्पण के बीच रखे जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनेगा, वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इसलिए राइट आंसर डी नंबर। याद कर लो, जितना करवा रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत रोएगा अगर जब आप लोग सुनिएगा कि लो पूरा पढ़ाया हुआ लड़ गया था। ठीक है, देखो यहाँ पर किसी गोलीय दर्पण का पास आवर्धन एम है तो उसका अनुदैर्ध्य आवर्धन इसका दुगना यानी कि एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देख लीजिए, मानव नेत्र के विभेदन सीमा 60 सेकंड होता है, 1 मिनट से आपको पता होगा, मैट्रिक में ही पढ़े हैं। ठीक है, यानी कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होती है। अगला देख लीजिए, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बच्चा को पता है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर। अगला देख लीजिए, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है। देखिए हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, तो 24.41 होता है। कितना होता है, 24.41। तो 24.41 देख लीजिए, हीरा का क्या होता है, क्रांति कोण होता है इतना। ठीक है, हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, इतना, और जल का क्रांति कोण ये वाला होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जल का क्रांति कोण तो 48.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48.75, राइट आंसर डी नंबर। अगला देख लीजिए, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा μ-1 यानी कि बस ये आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखना है, -1 सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगा, और म्यूज होता है अंदर में होता है, ए बाहर में होता है। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए व्यंजक है प्यारे बच्चों, ये व्यंजक याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो चलिए यहाँ पर आवृत्ति जो का प्रकाश के रंग में नहीं बदलती है, तो राइट आंसर जी नंबर। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, आवृत्ति जो का प्रकाश के रंग में कभी नहीं बदलेगी। कौन, आवृत्ति जो का कभी भी नहीं बदल सकता है, इसीलिए सही जवाब डी नंबर होगा, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन, कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है 1+d/f होती है। क्या होते हैं, 1+d/f होती है, 1+d/f होते हैं। किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी के व्यंजक। ये मैंने प्रूफ करवाया भी है और आपको सीखना भी चाहिए और कर भी लेना चाहिए इसको। सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, एफओ जो होता है प्यारे बच्चों बड़ा होता है एफी से। ठीक है, तो यहाँ पर मिला लीजिए, एफओ बड़ा एफी से, कहाँ पर, एफओ बड़ा एफी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी खगोलीय दूरदर्शी में एफओ बड़ा होता है अविदेशक लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले लेंस से। ठीक है, तो सही जवाब बी नंबर है, 20 में आया था क्वेश्चन। देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सही है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए सही है कि एफओ छोटा होता है एफी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लिया, क्षमता को मापने वाला आपका डेसिमल होता है। क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्षमता को मापने वाला कौन होता है, डेसिमल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक व्यक्ति आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। तो एक आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। गधे लोग, मेरे गधे लोग कमेंट मत कीजिएगा 25 सेंटीमीटर होता है, आपको नहीं आता है। मेरे गधे ऑनलाइन ऐसा थाप देंगे ना कि हमेशा के लिए गाल लाल हो जाएगा। इसके लिए बहुत कमेंट आता है एक वीडियो में, हमको तो इतना गुस्सा है कि जो स्टूडेंट कमेंट कर उसको लगता है कि एकदम मार के एकदम मुँह कान लाल कर दे। ठीक है, उसको ठीक से पता नहीं है क्या होता है जो,
एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा था, न्यूनतम दूरी नहीं, इतना गधे नहीं है कि हमको नहीं पता है, ठीक है। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है। गधहवन रट रट के याद करके आप लोगों को नहीं बोले, जो कमेंट किया था उसको हम मुझसे बोल रहे हैं। कमेंट किया था, बहुत सारा कमेंट आ गया था कि गलत बताओ गलत बताओ। अरे गधा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 25 से 2 सेंटीमीटर होगा, तो 25 सेंटीमीटर क्या करने आएगा, झक मारने। भी 2 सेंटीमीटर होगा बी नंबर, ठीक है। अगला देख लीजिए 39 नंबर, एक समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई कितनी होती है। लंबाई की बात करेगा जब भी तो एफ प्लस एफ ही लगा दीजिए, तो राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा 39 के डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम नहीं होना चाहिए प्यार बच्चों, एकदम एग्जाम में भौकाल मचा दीजिए। अगला देख लीजिए यहाँ पर कोणीय बार्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है। तो कोणीय बार्ण विक्षेपण हमको पता है कि म्यू वी माइनस म्यू आर होता है, ये आपका वायलेट होता है, ये आपका रेड होता है, इंटू ए हो जाता है, ठीक है। कोणीय बार्ण विक्षेपण का फॉर्मूला कैसे प्राप्त हुआ ये सारा हम आपको करवा चुके हैं, तो अच्छे तरीके से क्रिया किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला से याद कर लीजिए प्यार बच्चों, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो निर्वात में प्रकाश के वेग महत्तम होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसका चाल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए प्यार बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन से लेंस की आवश्यकता होती है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन से लेंस व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार, ठीक है। तो राइट आंसर ए नंबर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। अगला देख लीजिए, प्रकाशिक पथ बराबर क्या होगा। तो अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है प्रकाशिक पथ के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। वस्तु से छोटा आभासीय प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा आभासीय प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस से प्राप्त होता है, यानी कि वस्तु से आभासीय और वस्तु से छोटा आभासीय प्रतिबिंब उत्तल लेंस से न प्राप्त होता है। बताइए और कौन लेंस से प्राप्त होगा, उत्तल लेंस से ना होगा, छोटा सीधा आभासीय प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने तब अपवर्तनांक का मान घटता है। आपको कोशिका समीकरण से पता है, कोशिका समीकरण याद है भाई, बताओ तो। एकदम गधा नहीं, एकदम क्या बताएं, महा गधा क्या बताऊँ, एकदम इतना मारने का मन करे ना आपको, अगर नहीं याद है तो एकदम लगता है कि मुँह कान फुला दे आपका, ठीक है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, कोशिका समीकरण हम आपको करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको नहीं पता है तो एकदम कहिए कि हाँ पीटिए, कला के डंटा ला के देंगे, हमको मारिएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं करवाया हूँ। लैम्डा की घात 6 का है, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ने तक अपवर्तनांक का मान घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, वास्तु से बड़ा आभासीय प्रतिबिंब, बताओ यहाँ पर वास्तु से बड़ा आभासीय प्रतिबिंब किस में बनेगा, अवतल में बनेगा। अरे गधा बन, क्या बताते हो, मैट्रिक का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मैट्रिक में पढ़ते आए होंगे। ऑप्टिकल फाइबर का केंद्रीय भाग बना होता है तो क्रोड से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन का जैसे प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे। तो इस प्रकाश किरण के दूसरे माध्यम में जाती है तो किरण को मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तन। क्या कहेंगे, अपवर्तन। किसी को दिक्कत है का, नहीं ना, नियम है प्रकाश के अपवर्तन का। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, बड़ा हो, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा, ए नंबर होना चाहिए। इनके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तभी ना उसी माध्यम में वापस लौटेगा। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है, यानी कि प्रकाश जब मान लीजिए प्रकाश कांच में प्रवेश करेंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगा तो कांच में प्रवेश करेगा, तो इसका अपवर्तनांक घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। जबकि आवृत्ति जो होता है अपवर्तित रहेगी। जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करेगा तो इसका आवृत्ति अपवर्तित रहता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य घट जाता है। वायुमंडल में किसके परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में किसके परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। वायुमंडल में किसके परिवर्तन के कारण, अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है ना, तभी ये टिमटिमाते हैं। अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है, मतलब अपवर्तनांक चेंज होता है, माध्यम चेंज होता है।
ऑप्टिकल फाइबर होता है तो दोनों होता है, ट्रांसमिशन लाइन भी होता है और एक वेवगाइड लाइन भी है, यानी दोनों ऑप्शन सही होगा। अगला देख लीजिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अभिसारी के लिए किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है अभिसारी में, ठीक है। आपसारी ने लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए ना इसको अपसारी दर्पण कहा गया है। अपसारी का मतलब जानते हो ना, फैलाना, तो उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है, इस कारण से अपसारी कहते हैं। अपवर्तनांक के लिए कौन सही है? ठीक है, अपवर्तनांक के लिए क्या सही है बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया से करवाया हूँ परिभाषा मेरे प्यारे लाल, C/C0। ये क्या है? ये माध्यम का अपवर्तनांक है, बराबर में क्या निर्वात का और बटा में निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उसी माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बर्फ का अपवर्तनांक की बात किया जा रहा है तो 1.31 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो लगभग 42 डिग्री होता है, लगभग 42 डिग्री, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो लगभग 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। पानी का हवा एक द्वितल बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसा कि, हाँ ये क्वेश्चन का बताओ, पानी का बुलबुला की बात आया है, तो पानी का बुलबुला एक द्वितल लेंस की व्यवहार करेगा जैसा एक क्या होना चाहिए बताइए? तो इसका होना चाहिए अपसारी लेंस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, 59 नंबर क्वेश्चन, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तब यह हो जाता है। देखिए, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो यह हो जाता है, तो कैसा हो जाता है? तो ये कम अपसारी हो जाता है, ठीक है। यानी कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो यह हो जाता है, कम अपसारी हो जाता है। क्या होता है? कम अपसारी, मतलब कम अपसारी हो जाता है, ये कम फैलता है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन होता है? जब प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन होता है? तो वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में परिवर्तन होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करते हैं तो दोनों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस पर लेंस के भांति व्यवहार करेगा? ठीक है, तो किस लेंस की भांति? तो अवतल लेंस की भांति, ठीक है। तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला देख लीजिए, अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता जो होती है घट जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यह किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की लंबाई कितनी होती है? किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसके नली की लंबाई जो होती है लगभग कितनी होती है? तो बढ़ने पर सीधे रूप से बढ़ जाती है। यदि सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाएगी। अगला देख लीजिए, 64 नंबर क्वेश्चन, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर भी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ ही जाएगी, पहले भी करवाए थे। परावर्तक दूरबीन में किसका यूज़ होता है? तो अवतल दर्पण का यूज़ होता है परावर्तक दूरबीन में। खगोलीय दूरदर्शी में बोले थे प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक और उल्टा बनता है, तो राइट आंसर मिला लो प्यारे बच्चों, कैसा बनेगा? कैसे बनेगा? काल्पनिक और उल्टा, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। वर्ण विपतन में दोष, कौन सा दोष नहीं पाया जाता है? वर्ण विपतन में दोष नहीं पाया जाता है, तो परावर्तक दूरदर्शक, वर्ण विपतन का दोष परावर्तक दूरदर्शक में नहीं पाया जाता है, वर्ण विपतन का। अगला देख लीजिए, विभिन्न तलों में कोर्निया के वक्रता त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को कहा जाता है अबिंदुकता, ठीक है। विभिन्न तलों में कोर्निया के वक्रता से जो दृष्टि उत्पन्न होता है कॉर्निया के वक्रता में, तो उसको हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष वाले आँख के लिए साफ साफ देख पाती है, तो क्या साफ साफ देख पाती है बताओ? तो निकट की वस्तुएं निकट दोस्त वाला व्यक्ति देख सकता है। भाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है तो जरा दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, तो ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? आवृत्ति होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश के रंग का कारण आवृत्ति होता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो क्या कारण है? इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, ये बताओ। तो इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण से होता है। किसके कारण से होता है? वर्ण विक्षेपण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसके कारण? इंद्रधनुष के कारण वर्ण विक्षेपण निर्माण होता है। हाँ, ये तो ठीक है था।
जब माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का पान विकसन तभी संभव है जब माध्यम होना चाहिए। माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश तभी संभव है जब माध्यम होना चाहिए। जल या कांच होगा तभी ये संभव है। ठीक है, देखिए माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का पान विक्षेपण तभी ना होता है जब माध्यम होगा जल या कांच। जल या कांच कोई भी माध्यम होगा तभी ये क्रिया हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात थी कि श्वेत प्रकाश तभी संभव होता है जब आपको पता हो माध्यम थोड़ा भिन्न भिन्न होगा तभी ना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है किसके लिए? कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 75 नंबर में कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है मेरे प्यारे लाल वो काल्पनिक एवं सीधा एवं वस्तु से सीधा होता है। ठीक है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है क्योंकि पार्थिव दूरदर्शी लेंसों का उपयोग किया जाता है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, मतलब खगोलीय दूरदर्शी में उल्टा बनता है, उसी के जैसा समझिए। और का काल्पनिक और सीधा है लेकिन इसमें थोड़ा सा का अंतर है कि उल्टा होता है खगोलीय दूरदर्शी से, बस उल्टा का अंतर है। यहाँ पर देख लीजिए किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन होता है। किसका न्यूनतम विचलन होता है? तो लाल रंग का न्यूनतम विचलन होता है, सबको पता है। कांच हवा में प्रकाश, जब कांच से हवा में प्रकाश जाते तो प्रकाश का क्रांति कोण कितना होता है? तो 77 नंबर का कितना हो जाएगा बताइए। कांच से हवा में जाते प्रकाश का किरण का क्रांति कोण न्यूनतम होगा किसके लिए? तो बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होगा, बैगनी रंग के लिए। अब क्यों? तो ये सब सारा हम आपको करवाएंगे, क्या चीज़ बोलते हैं, स्टार मार्क लिखवाए होंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो हम आपको पढ़ाई किए परिभाषा के साथ साथ। तो बताओ कैसे निर्माण होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार परिवर्तन की क्रिया और 1 बार पूर्णांतिक परिवर्तन होता है। तो सबको पता होगा कि सी नंबर इसका सही जवाब है। अगला देख लीजिए, रेटिना पर बनल प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो वास्तविक उल्टा बी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए इसका μ2/μ1 हो जाएगा। ठीक है, μ2/μ1 इसका हो जाएगा। यह ऐसा होता है μ2 इधर वाला बाद में आता है तो μ2/μ1 हो जाएगा क्योंकि वह μ2 के सापेक्ष μ1 का अर्थ है कि ऐसा ही आपका होता है। पहले बच्चों सापेक्ष का अपवर्तनांक जो होता है इस प्रकार से होता है μ2/μ1 ही। ठीक है, अगला देख लीजिए प्रकार, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। ये 1/λ के घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश किरण तीव्रता। ठीक है, तो ये 1/λ के घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती ऑप्शन डी। दो संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है बता दो। तो संपर्कित लेंसों की शक्ति P1 + P2 होती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए आँख के स्पर्श टिश्यू की न्यूनतम दूरी हमको पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है, तो इसका अधिकतम दूरी हो जाएगा अनंत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए आँख के किस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज़ किया जाता है? तो हमको पता है बिंदुकता को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ा देते तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाती है? देखो जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है, इसी के फार्मूला क्या होता है? लेमडा बराबर होता है ना फार्मूला, कैपिटल लेमडा बराबर नहीं होता, बी बराबर नहीं होता है, कैपिटल डी इंटू ये होता है। तो जब प्रकाश कैपिटल डी इंटू लेमडा बटा में स्मॉल डी, तो प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा देते तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या इफेक्ट करता है? बहुत बड़े क्वेश्चन के भाई प्यारे बच्चों, यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बस इतना ही याद रखना है कि बी जो होता है यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई बी होता है और हमको पता है कि पर्दे के बीच की दूरी है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत और पर्दा कौन है? ये वाला कैपिटल दी है। ये अगर बढ़ाएंगे तो समानुपाती बराबर में है तो समानुपाती है ना है, इधर दुगना करेंगे तो इधर भी दुगना, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई बनाने पर इसका मान भी बढ़ेगा। अगला देख लीजिए, किसी प्रिज्म के परमाणु विक्षेपण की क्षमता निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रिज्म के पर्दे की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होता है? तो बताओ, ये क्वेश्चन तो लिखवाएं स्टार मार्क के सारा चीज़। तो बैगनी रंग के लिए विचलन होता है।
अगला देख लीजिए कितना ये कहा जा रहा है, यदि किसी प्रकाश के दो माध्यम इतना इतना दिया गया तो स्नेल के नियम से कौन सही है। तो ये वाला मैं आपको प्रूफ भी करवाना है, साइन आई बटे साइन आई लेमडा बटे लेमडा 2, इस पर मैंने प्रूफ भी करवाया। ठीक है, अपवर्तनांक के नियम स्नेल के नियम से। देखिए जब उत्तल लेंस का ऊपरी आधा काला कर लिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो उसका प्रतिबिंब तीव्रता से घट जाएगी। क्या हो जाएगी, तीव्रता से घट जाएगी। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, जब समान प्रकाश दूरी की F2 थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इसका ऐसा था, क्या पूछा, समतुल्य लेंस से इसका दुगना हो जाएगा 2F। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बाण विक्षेपण का सूत्र पता है, बताओ बाण विक्षेपण का सूत्र शुद्ध करवाए थे, म्यू माइनस म्यू आर माइनस बटा म्यू बाई माइनस वन, ये करवाए हैं सिद्ध वे करवाए हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है परिभाषा के साथ। देखो इसमें पीला रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो पीला रंग के लिए आपको पता है कि म्यू बटे म्यू आर आपको रेड कलर पता है, वीवी का मतलब पता है आप लोग का, वायलेट और बटा में 2 यही होता है औसत पीला रंग के लिए व्यंजक का मान। ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बता दो प्यारे स्टूडेंट। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा काल्पनिक और उल्टा तो नहीं बनता, बताओ कैसा बनता है, वास्तविक और बड़ा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है और बड़ा होता है। बताना इसका थोड़ा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, वास्तविक सीधा होगा या वास्तविक बड़ा तो नहीं दिया, तो वास्तविक और सीधा ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, वास्तविक और उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, हमको लगता है उल्टा ही होगा, सीधा कहाँ से हो जाएगा, बी नंबर होना चाहिए। एक अवतल लेंस के लिए दर्पण से बना प्रतिबिंब बन सकता है, कितना तो प्रतिबिंब बन सकता है बताइए। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अवतल से सभी प्रतिबिंब बन सकता है, ये सभी आबादित बड़ा भाषी छोटा सब चीज बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, पढ़ाया हुआ चीज़ है। ठीक है, अब आगे प्यार बच्चों इतना ही क्वेश्चन आने दीजिए। औसत रंग आपका पीला कराता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, और नए नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी नहीं करना है। पूर्ण आधे पढ़ना जल से कांच में होता है। ठीक है, और नोट्स के लिए आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, ये वाला नंबर रहा, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।